अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं और आपसे पूछूं कि मार्केट जा किधर रही है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकेंगे? पिछली एपिसोड्स में हमने सीखा था कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। जब बायर स्ट्रांग हो तो प्राइस ऊपर जाएगी, जब सेलर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस नीचे आएगी। लेकिन क्या एक ग्रीन कैंडल ये डिसाइड करेगी कि मार्केट ऊपर जा रही है? और क्या किसी एक रेड कैंडल को देखने के बाद हम ये डिसीजन ले लेंगे कि अब मार्केट नीचे आ रही है? नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि असल में मार्केट की डायरेक्शन क्या है? इस वक्त कंट्रोल किन के पास है? क्या इस वक्त बायर के पास कंट्रोल है या सेलर के पास, या दोनों के पास ही नहीं है? तो इस सवाल का जवाब है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह बताती है कि प्राइस किस पैटर्न में मूव कर रही है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए चलते हैं एक छोटी सी मिसाल की तरफ। फर्ज करें कि आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 10th फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट बंद है और आपको स्टेयर्स यूज करनी है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप एक ही जंप में फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे चले जाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी एनर्जी को रिकवर करेंगे और अगला सफर फिर शुरू कर देंगे। मार्केट में बिल्कुल इसी तरह प्राइस मूव करती है। प्राइस पहले ऊपर गई, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गई, उसने थोड़ा सा सांस लिया और उसके बाद दोबारा ऊपर का सफर शुरू हो गया। प्राइस कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाती और ना ही कभी एक लाइन में डायरेक्ट नीचे आती है। ऊपर जाते वक्त भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा सांस लेगी और उसके बाद दोबारा ऊपर का सफर शुरू कर देगी। नीचे आते हुए भी प्राइस एकदम से नीचे नहीं आएगी, पहले थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा रिकवर करेगी और उसके बाद फिर नीचे। अभी इसी मिसाल को हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं। फर्ज करें कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप 2nd फ्लोर पे पहुंच गए, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आप 4th फ्लोर पे पहुंच गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर आप 6th फ्लोर पे आ गए। हर एक फ्लोर दूसरी फ्लोर से ऊपर, हर एक कदम दूसरे कदम से ऊपर। लेकिन आप कभी भी रेस्ट करने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाएंगे, बल्कि आप जिस हाइट पे पहुंच चुके होंगे उसके करीब ही किसी जगह पे आप रेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब मार्केट में प्राइस मूव करती है तो प्राइस ऊपर गई, एक हाई बनाया, उसके बाद सांस लेने के लिए थोड़ा नीचे आई, एक लो बनाया, फिर बायर्स इन हुए और मार्केट ने एक नया हाई बनाया, उसके बाद थोड़ी सी फिर सांस ली तो फिर एक नया लो बनाया। लेकिन ये वाला लो पिछले लो से ऊपर था, इसलिए इस लो को हम कहते हैं हायर लो, यानी कि हर लो पिछले लो से ऊपर। इस दफा जब उसने हायर लो बनाया तो फिर बायर्स इन हुए और उन्होंने मार्केट की प्राइस को मजीद पुश किया और प्राइस पिछले हाई से भी ऊपर चली गई। और इस वक्त जो हाई बना उसको हम कहेंगे हायर हाई, क्योंकि ये वाला हाई पिछली हाई से भी ऊपर है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो बिल्कुल इसी तरह मूव करती है। एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो, उसके बाद एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। इस सीक्वेंस को एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। हायर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई और फिर हायर लो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पहले 2nd फ्लोर, उसके बाद 4th फ्लोर, उसके बाद 6th फ्लोर, हर फ्लोर दूसरे फ्लोर से ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब भी नीचे आती है तो पिछले लो से पहले बायर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और उसको पुश करके दोबारा पिछले हाई से ऊपर ले जाते हैं। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है तो हायर हाइज और हायर लो बनते हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट का कंट्रोल बायर्स के पास है। जब कंट्रोल बायर्स के पास होगा तो मार्केट बुलिश होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्ज करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक रेड कैंडल आ गई, तो क्या मार्केट बियरिश हो गई? दूसरी रेड कैंडल आ गई तो क्या मार्केट गिर गई? नहीं, क्योंकि अब हम कैंडल के कलर को नहीं देख रहे बल्कि मार्केट की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सफर करते हुए 6th फ्लोर पे पहुंचे थे, अब वहां पे हमने सांस ली। सांस लेने के लिए हम नीचे नहीं आए ग्राउंड फ्लोर पे और ना ही हमारी मंजिल बदली है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा रिकवर करने के लिए वहां पे स्टे किया है। तो इससे हमारी डेस्टिनेशन तो चेंज नहीं हुई,
हम अभी भी अप ट्रेंड में ही हैं और हमारी मंजिल 10th फ्लोर ही है। बिल्कुल इसी तरह जब अप ट्रेंड में मार्केट सांस लेने के लिए थोड़ा सा नीचे आएगी या प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगी तो हम ये नहीं समझेंगे कि मार्केट नीचे गिर गई है, बल्कि हम देखेंगे कि जो नीचे हायर लो बना था क्या वो तो ब्रेक नहीं हुआ, या जिस स्ट्रक्चर या पैटर्न को हम देख रहे थे उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई। अगर उसमें कोई मेजर तब्दीली नहीं आई तो हम यही समझेंगे कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। प्राइस का नीचे आना हर दफ़ा वीकनेस नहीं होती, कई दफ़ा मार्केट सांस ले रही होती है, हायर हाइज और हायर लो बन रहे होते हैं। लेकिन एक रेड कैंडल या कोई एक टेम्पोरेरी मोमेंट हमें यह डिसाइड नहीं करने देगा कि मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, क्योंकि कैंडल एक मूवमेंट बताती है और स्ट्रक्चर जो है वह पूरी स्टोरी सुनाती है। अब डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड को समझने के लिए हम अपनी इसी बिल्डिंग वाली स्टोरी को रिवर्स कर देते हैं। फर्ज करें कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 10th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और अब आपने नीचे आना है। तो अब आप नीचे आएंगे, पहले 8th फ्लोर पे आएंगे, वहाँ पे लैंडिंग पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रिकवरी करेंगे, उसके बाद नीचे का सफ़र दोबारा शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो इसी तरह बिहेव करती है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए और थोड़ी सी रिकवरी हुई, प्राइस वापस ऊपर गई, एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने दोबारा नीचे आना शुरू कर दिया और इस दफ़ा का लो पहले वाले लो से भी नीचे। उसके बाद थोड़ी सी फिर रिकवरी हुई, फिर एक लोअर हाई बनाया। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये वाला लो पिछले लो से नीचे है। हर दफ़ा बायर्स एक्टिव होते हैं, थोड़ी सी रिकवरी होती है, लेकिन सेलर प्राइस को और ज़्यादा नीचे पुश करते हैं और हर लो पिछले लो से नीचे चला जाता है। तो डाउन ट्रेंड में हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहले एक लो बना, उसके बाद लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई बना, उसके बाद फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हर फ्लोर पिछले फ्लोर से नीचे। पहले 10th फ्लोर, उसके बाद 8th फ्लोर, 8th फ्लोर पे थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 6th फ्लोर, 6th फ्लोर पे थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी रिकवरी, उसके बाद 4th फ्लोर, हर लो पिछले लो से नीचे। यानी प्राइस ओवरऑल नीचे जा रही है। बायर्स प्राइस को थोड़ा सा पुश तो करते हैं, लेकिन इस वक्त सेलर्स कंट्रोल में है और वो हर दफ़ा जब भी प्राइस रिकवर करती है तो उसको मज़ीद नीचे पुश कर देते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तीसरी स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, और हमने एक आम सी मिसाल से आपको समझाया था कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2000 पे आती थी तो बायर्स एक्टिव हो जाते थे, और जब उसी प्रोडक्ट की प्राइस 3000 पे जाती थी तो सेलर्स एक्टिव हो जाते थे। प्राइस 2000 और 3000 के दरमियान घूम रही थी। बिल्कुल इसी तरह मार्केट के इस स्ट्रक्चर में जब मार्केट रेंज में आ जाती है या साइडवेज हो जाती है तो मार्केट ना तो हायर हाई बनाती है और ना ही लोअर लो बना रही होती है। मार्केट एक ही रेंज में बार बार घूम रही होती है। पहले 2000 पे आई तो बायर्स एक्टिव हो गए, जब 3000 पे गई तो सेलर्स एक्टिव हो गए। इस ट्रेंड को हम कहते हैं साइडवेज। अब इन तीनों मार्केट स्ट्रक्चर्स को एक ही पिक्चर में दोबारा डिस्कस करते हैं। फर्ज करें मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या होगा, हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर हायर लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा। इसका मतलब क्या है कि हर दफ़ा प्राइस पिछले वाले हाई से ऊपर जा रही है और जो प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है वो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट या पुल बैक है। बिल्कुल इसी तरह अब दूसरी किस्म जिसमें हमने डिस्कस किया था डाउन ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड में मार्केट प्राइस नीचे आई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, पुल बैक हुआ, लो बना, लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई बना, उसके बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। और अब तीसरी किस्म, मार्केट किसी एक ही रेंज में घूम रही है, ना कोई नया हाई बन रहा है और ना कोई नया लो बन रहा है। जब प्राइस सपोर्ट के पास आती है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं। नो न्यू हाइज और नो न्यू लोज, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। अब हम बढ़ रहे हैं एक बड़ी पिक्चर की तरफ। आपने देखा कि पिछली एपिसोड्स में हमने एक कैंडल से शुरुआत की। पहले हमने समझा
कि एक कैंडल क्या होती है, फिर हम आए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ, और आज हम पहुंच गए हैं मार्केट स्ट्रक्चर तक। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बिगनर सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी, और इंशाल्लाह जब हमारी ये बिगनर सीरीज़ कंप्लीट होगी तो आप चार्ट को सिर्फ देख नहीं रहे होंगे बल्कि आप चार्ट को समझ रहे होंगे। शुक्रिया।